जबात सच जुगात सच है भी सच नानक होसी भी सच जबात सच जुगात सच है भी सच नानक होसी भी सच एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सहभंग गुर प्रसाद जपवाद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच जपवाद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सहभंग गुर प्रसाद जपवाद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच जपवाद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच एक ओंकार सतनाम फिर पाछे पछताओगे मेरे एको नाम ते आए मन 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 मेरे कारज तेरा होवे पूरा हर 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 गुण गाए कारज तेरा होवे पूरा हर 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 गुण गाए मन मेरे एक नाम ते आए मन मेरे एक नाम ते आए मन मेरे एक नाम ते आए मन मेरे
एको नाम ते आए मन मेरे। बिरथा परवासा लोक ठाकुर प्रभु तेरी टेक। बिरथा परवासा लोक ठाकुर प्रभु तेरी टेक। अवर छूटी सब आस अचिंत ठाकुर पेटे गुणतास। अवर छूटी सब आस अचिंत ठाकुर पेटे गुणतास। अचिंत ठाकुर पेटे गुणतास। एको नाम ते आए मन मेरे। 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 कारज तेरा होवे पूरा हर 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 गुण गाए मन मेरे। कारज तेरा होवे पूरा हर 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 गुण गाए मन मेरे। एको नाम ते आए 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 मन मेरे। तुम ही कारण करना चरण कमल हर शरण। तुम ही कारण करना चरण कमल हर शरण। मन तन हर ओहि त्याया आनंद हर रूप दिखाया। मन तन हर ओहि त्याया आनंद हर रूप दिखाया। आनंद हर रूप दिखाया। आनंद हर रूप दिखाया। एको नाम ते आए मन मेरे। 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 कारज तेरा होवे पूरा हर 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 गुण गाए मन मेरे। कार
कारज तेरा होवे पूरा, हर 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 गुण गाए मन मेरे, एको नाम ते आए 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 मन मेरे। तिसकी ओट सदीव जाके कीनो है जीव, तिस ही की ओट सदीव जाके कीनो है जीव, सिमरत हर करत निधान, राखन हार निदान, सिमरत हर करत निधान, राखन हार निदान, राखन हार निदान, राखन हार निदान, एको नाम ते आए मन मेरे, एको नाम ते आए मन मेरे, एको नाम ते आए मन मेरे, एको नाम ते आए मन मेरे। कारज तेरा होवे पूरा, हर 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 गुण गाए मन मेरे। कारज तेरा होवे पूरा, हर 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 गुण गाए मन मेरे, एको नाम ते आए 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 मन मेरे। Namaste Guruji, Namaste Sangat ji. I would invite Suresh uncle to kindly come forward and take it forward. Uncle, please. जय गुरु जी महाराज, जय गुरु जी साध संगत जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का मल्टीलिंगुअल फेसबुक पेज की तरफ से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जय गुरु जी अलका आंटी। जय गुरु जी अंकल। जय गुरु जी। आंटी, can we just see the screen please? Yeah, sure uncle. जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी अलका आंटी। जय गुरु जी मोहित अंकल। जय गुरु जी, जय गुरु जी। आपसे फर्स्ट टाइम रूबरू हो रहे हैं मोहित अंकल, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू जी। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। हाँ, गुरु जी महाराज आपको हमेशा स्वस्थ रखें, आप दोनों को प्रार्थना है। जय गुरु जी। शुक्राना अंकल। जय गुरु जी। अलका आंटी आपका बहुत बहुत, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और क्योंकि मोहित जी के अच्छी तरह रिकवर होने के बाद शुक्राना बनता था, तो आपसे
वही रिक्वेस्ट है कि अपने शुक्राना सत्संग प्लीज स्टार्ट करें। थैंक यू। जय गुरु जी। थैंक यू अंकल। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। आज ये उनकी वडियाई करने का जो उन्होंने मौका दिया है, सत्संग शेयर करने का मौका दिया है, गुरु जी का बहुत शुक्राना। सबसे पहले शुक्राना गुरु जी का कि उन्होंने हमें अपनी संगत में बैठने लायक समझा और हमें अपने दर पे आने की इजाजत दी। और उसके बाद शुक्राना उन संगत का जिन्होंने हमें गुरु जी से जोड़ा, और बाकी सारी संगत का जिन्होंने अपने संगत सुना के, अपने सत्संग सुना के गुरु जी ने हमें उनसे 1-on-1 कोचिंग दिलवाई। उसके बिना ये सत्संग आज का हम शुरू नहीं कर सकते। उन्होंने हमें अपना मार्गदर्शन, ये रास्ता जो गुरु की तरफ का रास्ता है उसका मार्गदर्शन कराया, और उसके उनके थ्रू हमें गुरु जी की महिमा का पता चला। पहले जब हम गुरु जी से जुड़े थे उस टाइम पे इंटरनेट बहुत ही कम था, गुरु जी के बारे में कुछ भी नहीं था। व्हाट्सएप से प्री व्हाट्सएप टाइम था वो, और तो गुरु जी के बारे में कोई भी चीज जानने का हमारे पास जरिया इतना आसान नहीं था जितना कि आज सत्संग सुनना आसान हो गया है। तो ये अराउंड 2011 की बात है। तो मेरे ब्रदर इन लॉ का कॉल आया और उन्होंने हमें गुरुजी के बारे में बताया। और मेरे हस्बैंड उस टाइम पे सॉल्ट लेक सिटी के अंदर थे, गए हुए थे। इन्होंने मुझे वहां से कॉल किया और वेबसाइट बताई gurujimaharaj.com, और बोला कि उस वेबसाइट पे जाके गुरुजी के बारे में पढ़ो। और संगत जी, जब पहली बारी मैंने गुरुजी के दर्शन किए रॉकस्टार चोले में, वो गुरुजी की वेबसाइट पे थे। हम लोग यहाँ पर एलए में रहते हैं और यहाँ पर उस टाइम पे कोई सत्संग नहीं होते थे। हमें ये नहीं पता था कि शब्द क्या होते हैं, हमें गुरुजी के बारे में कुछ नहीं पता था। एक वो वेबसाइट ही जरिया था बस। यहाँ पर एक भी संगत नहीं थी उस टाइम पे। और गुरुजी ने उस टाइम हमारा हाथ पकड़ा और शुरू में हमने अपने इंटेलेक्ट से मतलब ये सोचा, हमारी बहुत ही मूढ़ बुद्धि, मूर्ख चित्त जैसे होता है, कि हमने कहा कि एक इंसान भगवान कैसे हो सकता है, गॉड इन ह्यूमन फॉर्म। वी वर लाइक एब्सोल्युटली, वी हैड नो क्लू कि हाउ कैन गॉड बी इन ह्यूमन फॉर्म। और गुरुजी ने उस टाइम पे हमारा हाथ पकड़ा और धीरे धीरे हमें इस पाथ पे उन्होंने चलाया। तो पहले मैं मोहित अंकल से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपने सत्संग शेयर करें और फिर मैं आगे सत्संग सुनाऊंगी। शुक्राना संगत जी। जय गुरु जी। अलका आंटी, मोहित अंकल, एक छोटी रिक्वेस्ट है। इससे पहले कि आप दोनों की डिवाइन सत्संग हम सुने, मैं रिक्वेस्ट करूंगा तन्नू कृष्ण आंटी, ओवर टू यू प्लीज। पहले भूल गया था मैं। नो प्रॉब्लम अंकल। जय गुरु जी अलका आंटी, जय गुरु जी मोहित अंकल, जय गुरु जी सुरेश अंकल, जय गुरु जी महाराज। आप सभी का जो जुड़े हुए हैं इस समय हमसे इस प्लेटफॉर्म पे, शुक्राना गुरुजी महाराज दा मल्टीलिंगुअल फेसबुक पेज के जूम प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। मैंने कुछ एक्चुअली अलका आंटी आपके ऊपर थोड़ा सा रिसर्च किया था आज बैठ के, गुरुजी ने करवाया, उनका हुक्म था। तो थोड़े से 1-2 सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं, वो मैं आप दोनों को पढ़ के सुनाना चाहती हूँ, इनफैक्ट सारी संगत को सुनाना चाहती हूँ। बट बिफोर आई गेट देयर, एक अनाउंसमेंट भी है जो मुझे करनी है, तो मैं पहले अनाउंसमेंट से शुरू करूंगी और फिर उस पे जाऊंगी। तो कमिंग मंडे विच इज 21 जून, 3rd सेशन शुरू हो रहा है, जो हिंदी और इंग्लिश में होली ग्रंथ ऑफ शिव पुराण की रीडिंग शुरू हो रही है इसी प्लेटफॉर्म पे। तो प्लीज संगत जी, जिनको सभी जुड़िए, सभी सुने और अपने घर वालों को सबको सुनाएं। आई थिंक ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर कोई माने ना माने, सुनना भी अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है। सो ये मैसेज था आप सबके लिए। तो वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगी, कमिंग मंडे से शुरू होगा। सो दैट इज वन। सेकेंडली, नाउ आई विल मूव ऑन। संगत जी, जब मैंने आज रिसर्च करी तो मैंने बहुत सारे वीडियोस आंटी के एक्चुअली देखे, जो आंटी प्लेटफॉर्म पे आप रीडिंग करते हैं होली ग्रंथ ऑफ शिव पुराण का हिंदी और इंग्लिश में। एंड आपने गुरुजी की बायोग्राफी भी पढ़ी थी। सो आई वाज एक्चुअली गोइंग थ्रू ऑल दोस वीडियोस। तो मैं गुरुजी से एक्चुअली पूछ रही थी कि क्या मैं बोलूँ, गुरुजी महाराज आप बताइए मुझे। तो उन्होंने मुझे 2-3 लाइन लिखवाया, जैसे मैंने बोला। सबसे पहले ये चीज कि
गुरुजी का दरबार, इतना सुंदर दरबार मैंने जो देखा, आई थिंक वो सबसे पहले मेरा अटेंशन कैच किया। तो आई डेफिनेटली वांट टू से दैट गुरुजी का दरबार, आपके भाव आंटी, आपका स्नेह, आपका प्यार गुरुजी महाराज के लिए, वो इतना एविडेंटली दिखाई दे रहा था, इतना, अगर मैं ये शब्द यूज कर सकती हूँ, कूट कूट के दिखाई दे रहा था। और आपने जिस तरीके से व्याख्या को समझाया, जो बखाना जिस तरीके से आप कर रहे थे, वो हर वो शब्द जो आप समझा रहे थे हम सबको, वो इतना ब्यूटीफुली आपने उसको हम सबको एक्सप्लेन किया, इतना सराहनीय है वो। तो ये मैंने लिखा था। इसके अलावा वन लास्ट लाइन बिफोर आई हैंडेड ओवर टू मोहित अंकल। आप दोनों का सफर जानने की बहुत हम उत्सुक हैं। इस प्लेटफॉर्म पे आप दोनों का हृदयपूर्व आप दोनों का स्वागत है। एंड आपकी जर्नी जो गुरुजी महाराज के साथ रही है, आई एम श्योर वो आध्यात्मिक और आत्मिक जर्नी रही है, और हम उसका बखान आप दोनों के मुंह से सुनने के लिए बहुत ही उत्सुक हैं। सो ओवर टू यू मोहित अंकल। जय गुरुजी महाराज, जय गुरुजी महाराज। जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी, थैंक यू फॉर काइंड वर्ड्स। हम इस लायक नहीं है, सारी बढ़िया है मेरे गुरु की, और हम तो अवगुण भरे हैं, सब गुण उनके हैं। तो आपने जो जो बोला, आपका बहुत शुक्राना, गुरु जी का बहुत शुक्राना कि उन्होंने हमें इस लायक समझा। I'll give it to Mohit uncle now. जय गुरु जी आंटी, जय गुरु जी संगत, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। जैसे अलका आंटी ने बताया कि हम 2011 में गुरु जी के बारे में पता लगा, तो उसके बाद तो जैसे आप सब लोग जानते हैं कि एवरी डे इज अ सत्संग, एनीथिंग विच गोज अप गोज डाउन, कुछ भी होता है तो हमें आपको ये लगता है कि गुरु जी हमारे साथ हैं। तो सत्संग तो बहुत हैं। मैं अपना रिसेंट सत्संग जो लास्ट ईयर हुआ था, हो सकता है कई संगत ने सुना हो, लेकिन मेरे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट सत्संग है कि बिकॉज बिना उसके अभी मैं बैठ नहीं, आई वुड नॉट हैव बीन हियर। और एक संगत ने बहुत अच्छा बोला था कि जब गुरुजी आपके लाइफ में आते हैं तो आपकी लाइफ की ट्रेजेक्टरी चेंज हो जाती है, एंड आई टोटली बिलीव इन दैट, बिकॉज गुरुजी ने के ऐसे सत्संग हुए हमारे साथ कि हमारी लाइफ का पर्पस चेंज हो गया, हमारा जो डेस्टिनेशन थी वो चेंज हो गई। तो गुरुजी ने बहुत हेल्प करी। ये लास्ट ईयर की बात है। हम सैन फ्रांसिस्को गए हुए थे, तो सैन फ्रांसिस्को जब हम वापस आए तो मुझे थोड़ी बैक पेन रहती थी। इट हैज बीन गोइंग ऑन फॉर लास्ट 30 इयर्स। मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था व्हेन आई वाज 20 इयर्स ओल्ड। तो जब से बैक पेन चलती थी, लेकिन इट वाज नॉट significant. मुझे 30 years में वैसे कोई there was no major problem, but last year हम ट्रैवल कर रहे थे सैन फ्रांसिस्को, so when we came back, तो उसके बाद मुझे काफी पेन हुई, और from February to May मैं मुश्किल से 5 मिनट बैठ सकता था। तो इन 3-4 महीने में मुश्किल से मैं 2 घंटे में बैठाऊंगा। Most of the time I was used to stand, walk or lie down. It was extremely difficult कि मैं बैठ के कुछ भी काम कर सकता। मैं खाना भी खड़े होके खाता था, ऑफिस का सारा काम भी मैं खड़े होके करता था। और हमने बहुत दिखाया सब डॉक्टर्स को, दे वर जस्ट सेइंग कि फिजिकल थेरेपी कर लो, सब एक्सरसाइज कर लो, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। एक बड़ी यूनिक सी चीज होने लगी। दिस वाज मिड मार्च कि मैं जब भी रेस्टरूम यूज कर रहा था, मैं गुरुजी को थैंक यू कर रहा था, और मुझे बहुत ही बुरा लगता था। मैं बोलता था कि ये दिस इज नॉट द प्लेस कि गुरुजी को मैं शुक्राना करूं, और मैं आई यूज्ड टू थिंक कि मैं क्यों कर रहा हूं, लेकिन नेक्स्ट डे फिर मैं वही करता था। और ये सिलसिला 2.5 महीने तक चलता रहा। फ्रॉम मार्च, मिड मार्च से शुरू हुआ और मई तक चला। सो मई 25 को जब मैं सुबह उठा तो आई कुडंट गेट अप फ्रॉम माय बेड। मुझे इतनी पेन हो रही थी कि आई कुडंट इवन मूव। तो हमने यहाँ पर 911 कॉल किया। सो उन्होंने, हम सेकंड फ्लोर में थे, तो सेकंड फ्लोर से दे पिक मी अप
और लेके चले गए। और उस वक्त कोविड का टाइम चल रहा था, तो अलका आंटी मेरे साथ नहीं जा पाई, तो दे टुक मी टू द हॉस्पिटल। बहुत पेनफुल जर्नी थी। तो इवेंचुअली वो जब उन्होंने एमआरआई करा तो उन्होंने बोला कि आपकी तो जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वो 3.5 सेंटीमीटर वाइड होती है, और मेरी एक जो डिस्क थी that had protruded 3 सेंटीमीटर, so 0.5 सेंटीमीटर से सारी नर्व्स पास हो रही थी। तो उन्होंने कहा कि आपकी सर्जरी करनी पड़ेगी, तो विल डू द सर्जरी टुमारो बिकॉज आपकी इमरजेंसी केस है, सो विल जस्ट पुट यू इन वन ऑफ द स्लॉट टुमारो। एनीवे, अगेन जैसे हर वक्त आपने सुना है कि उस टाइम पे सिर्फ गुरुजी आपके साथ होते हैं, क्योंकि उस वक्त मेरे साथ कोई भी नहीं था। आई वाज अलोन इन द हॉस्पिटल क्योंकि they had not allowed Alka aunty to come. उस रात को अराउंड 10:30 मुझे एक्चुअली एक और हॉस्पिटल में शिफ्ट करना पड़ा बिकॉज दे डिडंट हैव दैट सर्जरी इन द फर्स्ट हॉस्पिटल। एनीवे, तो रात को 10:30 पे मेरा वेस्ट डाउन पूरे सेंसेशन खत्म हो गया, सो आई वाज टोटली पैरालाइज्ड वेस्ट डाउन। तो हमने न्यूरोसर्जन को कॉल किया, जो वहाँ पे डॉक्टर्स थे, तो उन्होंने बोला कि अब हमारे पास बहुत ही स्मॉल विंडो है, वी हैव लाइक 8 hours टू ऑपरेट, अदरवाइज दिस विल बिकम परमानेंट। और ये हुआ था रात को 10:30 बजे। तो उन्होंने बोला कि फॉर्चुनेटली क्योंकि मैं हॉस्पिटल में पहले ही था, मेरी सर्जरी पहले से प्लान थी, तो उन्होंने सारा प्री ऑप कर चुके थे। तो उन्होंने सब अदर सर्जरीज मूव करी। उन्होंने बोला कि इनका सो माय सर्जरी विल बी द फर्स्ट वन। और सो सुबह एक बड़ी अजीब सी बात हुई। तो सुबह यहाँ पर जब सर्जरी रूम में लेके जाते हैं, सो यूजुअली देयर आर 2 people हु टेक यू टू द सर्जरी रूम। तो सॉरी, मेरे बहुत इमोशंस हो रहे हैं, सो इट्स सच ए बिग थिंग। तो सुबह एक शॉर्ट सा एक आदमी आया, बॉल्ड आदमी, और वो he said that I'll take you to your surgery room। मैंने कहा ठीक है। So जब वो पुश कर रहा था, तो I just asked him कि what's your name? तो वो कहता है कि my name is Isus। I said okay। और उसने खुद ही बोला, फिर उसने बोला कि do you know what does Isus mean? मैंने कहा no। So he said कि Isus means Jesus। और फिर नेक्स्ट सेंटेंस उसने जो बोला मुझे अभी तक याद है। He said, Mr. Gupta, don't worry about your surgery because God is taking you to your surgery room। आप सोचिए कि यूजुअली लोग ये कहते हैं कि I hope you are well and hopefully the surgery goes good। But he said, Mr. Gupta, don't worry about your surgery because God is taking you to your surgery room। जब मैं वहाँ पहुँचा नीचे, तो सर्जन मुझे बोला कि you are extremely lucky because as I said कि उनके पास सिर्फ 8 to 10 hours का टाइम था, एंड क्योंकि लास्ट मिनट सर्जरी था, तो we couldn't even select the surgeon। और गुरुजी की कृपा से I got the best surgeon। उस वक्त he was available, he did my surgery and he was able to take everything out। उसके बाद recovery was very fast, और आप now you can see that I'm totally fine। So उस वक्त मुझे याद आया कि मैं क्यों गुरुजी को थैंक्स कर रहा था। गुरुजी ने अपने आप ही मुझे उनका शुक्राना, क्योंकि उनको पता है हम लोग कि जब हम सब ठीक ठाक हो जाते हैं then हम शुक्राना करना भूल जाते हैं गुरुजी को, क्योंकि we just get busy with something else और हम भूल जाते हैं कि उन्होंने हमें कितना सब कुछ दिया है। तो गुरुजी ने मुझसे 2-2.5 महीने तक हर रोज शुक्राना करवाया, और वो इसलिए करवाया क्योंकि उनको पता था कि अगर वो पैरालिसिस हो सकता था तो आई कुडंट हैव यूज्ड द रेस्टरूम्स। तो इसीलिए वहां जाके वो मेरा शुक्राना स्वीकार करते थे। तो मुझे आपको ये लगता है कि गुरुजी अपनी संगत का 2 तरह से ध्यान रखते हैं। एक तो जैसे होता था ना, जैसे स्कूल में कोई टीचर होती थी, तो दे वुड ऑलवेज फील कि उनकी जो सेक्शन है दे आर द बेस्ट पीपल। तो गुरुजी ये करना चाह रहे थे कि कोई ये ना कहे कि देखो ये कितने
नाशुक्राना है कि इतना कुछ करने के बाद इन्होंने शुक्राना नहीं करा। तो गुरुजी ने अपनी संगत से पहले ही शुक्राना लगवा करवा दिया, विदाउट नोइंग कि उन्होंने कितनी बड़ी ब्लेसिंग दी है, ताकि कोई भी गुरुजी की संगत को ये ना कहे कि ये देखिए ये लोग कैसे काम करते हैं, दे डोंट इवन थैंक्स जिसने उनको सेव करा है। तो गुरुजी की कृपा से अब सब कुछ ठीक है। थोड़ी रिकवरी में थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन आई थिंक इट विल बी फाइन, बट लाइफ इज गेटिंग नॉर्मल। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। अच्छा, चलिए एक थोड़ा सा थोड़ा लाइट करने के लिए आंटी मुझे एक सत्संग याद दिला रही है। ये सबसे पहला सत्संग है, 2011 का ही सत्संग है, जब हमें गुरुजी के बारे में पता लगा था। हाँ, तो मैं एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करता था, और मेरा एक जॉब प्रोफाइल में मैं एफडीए के साथ इंटरेक्शन होती थी। तो एफडीए जब भी इंस्पेक्शन पे आती थी तो मैं कंपनी को रिप्रेजेंट करता था, और एफडीए जब भी आती है तो दे कम अनअनाउंस्ड बिकॉज इट्स ऑलवेज सरप्राइज ऑडिट। तो हमारा एक प्रोग्राम बना इंडिया जाने का, वो था मेरे ख्याल से सितंबर 8 के करीब था। तो मैंने अपने बॉस को बोला कि वो भी इंडियन था, मैंने उसको बोला कि मैं इंडिया जाना है मुझे दो हफ्ते के लिए। तो उसने बोला कि तुम्हें पता है कि एफडीए आ सकती है, तो who'll take care of them। मैंने कहा नहीं, एफडीए नहीं आएगी। तो he was very surprised, he said कि how do you know कि एफडीए नहीं आएगी। तो that was the first time I even used the word गुरुजी। मैंने कहा कि because गुरुजी says कि नहीं आएगी, और मुझे भी नहीं पता मैंने क्यों कहा, क्योंकि उस वक्त गुरुजी से कोई ऐसा कनेक्शन नहीं हुआ था, कोई उनके बारे में पता नहीं था। बट I just told him कि I just said कि because गुरुजी saying कि नहीं आएंगे। And very surprisingly FDA का कॉल आता है मेरे बॉस को कि we are planning to audit your facility and we will come on 9th of September। हम 8th को वापस आ रहे थे शायद। तो and my boss calls me and he said कि अरे तुमने तो जो कहा था वही हो रहा है कि they are coming after you, you're back in US। तो I just told him कि देखो मैंने तो कहा था, मतलब that's what I told you, which is very unique। FDA कभी कॉल नहीं करते जैसे मैंने बताया। तो मैं अपने रूम में वापस जा रहा था, तो मैं ये सोच रहा था कि चलो अच्छा हुआ कि ये बाद में आ रहे हैं, लेकिन बिकॉज आई विल बी रीचिंग यूएस ऑन 8th, और वो अगर वो 9th को आएंगे, यूजुअली ऑडिट्स इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग और काफी स्ट्रेसफुल होता है। तो मुझे लगा कि अब ये 9th को आएंगे तो आई वुड बी सो टायर्ड, तो काश ऐसा हो कि ये एक हफ्ते बाद आए। आई वाज जस्ट थिंकिंग, मैं अपने रूम में गया तो मेरे बॉस का कॉल आता है, कहता है कि वी जस्ट रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम एफडीए। उन्होंने कहा कि it's because it's a short week, so we are postponing our visit by 1 week। तो गुरुजी ने that was the very first time जब मुझे गुरुजी की पावर के बारे में पता लगा कि गुरुजी जो आपके थॉट हैं, जो आपकी विश है, और अगर वो ठीक है आपके लिए, that how he fulfills it right away। So that was the first starting point, first step towards Guruji's connection। So thank you Sangaji for listening to my Sangha satsang। Jai Guruji। जय गुरुजी। संगत जी, और यहाँ पे बैठे बैठे गुरुजी इतने सारे सत्संग याद करवाते रहते हैं, और सबसे पहले तो मैं शुक्राना प्लेटफॉर्म का थैंक यू करूंगी जिन्होंने हमें मौका दिया सत्संग करने के लिए। और उषा आंटी ज्वाइन करिए। आंटी जय गुरुजी, आपको बहुत बहुत जय गुरुजी। आंटी आज आंटी ज्वाइन करिए। मैं कुछ सत्संग आंटी के साथ भी शेयर करूंगी जो गुरुजी ने सियाटल में ब्लेसिंग दी थी, वो हम गए थे गुरुजी के जब बर्थडे पे, वो शेयर करूंगा। मैं शेयर करती हूँ वो सत्संग। तो आंटी एंड अंकल के साथ गुरुजी ने मिलवाया हमें। 2014 में आंटी अंकल इधर आए थे एलए में,
आंटी की डॉटर्स, उनकी डॉटर रहती हैं यहाँ पे। उस टाइम पे तीनों डॉटर्स यहाँ पर थे। और क्या हुआ कि उसी टाइम उसी ईयर हम लोग पहली बार ही इंडिया गए थे और पहली बार एम्पायर स्टेट मतलब बड़े मंदिर और उसमें पहले जा चुके थे, सब गुरुजी के दर्शन कर चुके थे। लेकिन जब आंटी से मिले और सत्संग सुने तो ऐसा लगता था कि जैसे कि ऐसे कैसे पॉसिबल है। हम लोग फिर अपना दिमाग लगाते थे, लेकिन अंकल और आंटी को सामने देख के साक्षात और उनका सत्संग सुन के बहुत बहुत जैसे विश्वास बढ़ गया था हमारा, बहुत फेथ बढ़ गया था। तो बीच में मुझे इंडिया जाना पड़ा एक वेडिंग के लिए और उसी टाइम पे गुरुजी ने कृपा करके पहली बार एम्पायर स्टेट बुलाया और वहां पर भी गुरुजी ने बहुत प्यार से अकेले मैं गई थी, कोई संगत थी चंडीगढ़ की, उनके साथ में गुरुजी ने लंगर करवाया और उस दिन पता नहीं गुरुजी ने कितनी चपातीस खिलाई लंगर में, मुझे मालूम नहीं है। खाती रही और फिर बड़े मंदिर के अंदर जब गए तो इतना जैसे फ्रेग्रेंस की बारिश हो रही थी, तो जो संगत मुझे लेके गई थी वो कहने लगी कि ऐसा लग रहा है कि गुरुजी आपका वेलकम कर रहे हैं, इतनी फ्रेग्रेंस तो हमने कभी देखी नहीं यहाँ पर। और वाकई में जैसे ही हम बड़े मंदिर एंटर कर रहे थे तो ऐसा लग रहा कि फ्रेग्रेंस की पूरी जैसे बारिश हो रही है। तो वो कहने लगे आप यहीं पे खड़े हो जाओ और खूब लंबी सांसें लेने लो अंदर। और वही किया और इट वाज लाइक कमिंग फ्रॉम द लाइक ड्रॉपलेट्स, जैसे हल्की हल्की ड्रॉपलेट्स भी आ रही थी फ्रेग्रेंस के साथ में तो इतना प्यार गुरुजी ने एक छोटे से भगत के लिए गुरुजी हमें इतना प्यार देते हैं। हमारा जैसे कि कोई हमारा वजूद नहीं है, एक हम कण भी नहीं है सृष्टि के अंदर, लेकिन गुरुजी हमें ऐसा प्यार करते हैं, ऐसा लगता है कि वो हमारे पर्सनल गुरु हैं। तो जब मैं इंडिया में थी और आंटी नहीं टाइम पे, तो आंटी और मुझे मेरा ना मन रहता था कि मैं यहाँ पे रहूं और आंटी आंटी से मिलके जाऊंगी यहाँ से, मतलब आंटी तो वापस चली जाएंगी सियाटल। तो मेरा मन ऐसे रहता था कि आंटी सियाटल चली जाएंगी, सियाटल चली जाएंगी। मैं इंडिया में भी ऐसे ही सोचती रहती थी। और तो जब हम वापस आए तो एक बार तो वापस आ गए थे हम लोग, मैं इंडिया से टाइम पे, और हमारी एनिवर्सरी थी। तो उस दिन आंटी ने बोला तुम दोनों मिलने के लिए आ सकते हो मुझसे। तो हम लोग मिलने के लिए गए आंटी से। और वहां पर यहाँ पर एक सेंटर है, मतलब बाहर हम बैठ के ना ओपन में आंटी हमें गुरुजी के सत्संग सुना रही थी। और आंटी ने बताया, जैसे ही आंटी ने बोला कि सियाटल में हवन होता है, आंटी हवन का सत्संग कर रही थी। संगत जी हम लोग वहां पर बैठे हुए थे ओपन में बिल्कुल यहाँ यूएस में, और वहां पे कोई कुछ आगे कोई फायर डी कुछ भी नहीं था। और सडनली हमें हवन की इतनी खुशबू आने लगती है, जैसे ही आंटी ने बोला कि यहाँ पर सियाटल में गुरुजी का हवन होता है। और जैसे कि प्रैक्टिकली जो जो आंटी बोल रही थी वो प्रैक्टिकली हो रहा था उस दिन मेरे साथ। तो 5-6 घंटे हमने सोचा हम अपनी एनिवर्सरी उस दिन आंटी के साथ गुरुजी के सत्संग, आंटी की ब्लेसिंग्स, गुरुजी की ब्लेसिंग्स उसके साथ गुरुजी ने मनवाई। और कुछ लाइट ऑफ डिविनिटी की जो कॉपीज थी वो इंडिया से मुझे मिली थी, तो वो पैकेज इंडिया से आना था। और जब मैं मॉर्निंग में गुरुजी को माथा टेक रही थी और कह रही थी कि गुरुजी वो पैकेज कब आएगा, तो गुरुजी कहते मन के अंदर आवाज आई कि वो पैकेज आज आ जाएगा। आप विश्वास नहीं करेंगे, हम लोग पूरा दिन गुरुजी के सत्संग करके आंटी के साथ टाइम वापस आए, और जब घर आए दरवाजा खोला और वो पैकेज दरवाजे पे रखा हुआ था लाइट ऑफ डिविनिटी का। और उसके थ्रू जो भी वो कॉपीज गुरुजी ने मिलवाई उससे इतनी संगत कनेक्ट हुई यहाँ पर। फिजिकल कॉपी लाइट ऑफ डिविनिटी की मिलना बहुत मुश्किल है आज के टाइम पे। तो गुरुजी ने वो संगत, हर एक संगत को उस तरह से ब्लेस किया यहाँ के एलए के। तो और भी फिर उसके बाद उसी साल हम लोग सियाटल गए गुरुजी के बर्थडे के लिए, और इतना मेमोरेबल वो ट्रिप है हमारी लाइफ में। मतलब गुरुजी ने इतनी ब्लेसिंग्स दी उस टाइम पे। तो इनका जॉब के इश्यूज चल रहे थे उस टाइम पे थोड़े से, और यहाँ पर जो इनकी कंपनी है इट वाज टेकन ओवर बाय अनदर कंपनी, राइट, एंड दे वर टेलिंग हिम टू मूव टू न्यू जर्सी फॉर द जॉब।
और हमारे बच्चे इधर ही पढ़ते हैं दोनों कैलिफोर्निया में। तो हमको लग रहा था कि हम ईस्ट कोस्ट में कैसे जाएंगे, बच्चे इधर रहेंगे, और वेदर का थोड़ा था, वहां पे ठंड ज्यादा होती है। तो बस ऐसे गुरुजी से कुछ मांगा नहीं था, हमारे मन के अंदर थी ये बात। और सियाटल में दिन में गुरुजी के बर्थडे वाले दिन 7 जुलाई वाले दिन सुबह शिव जी का अभिषेक चल रहा था। और जैसे ही मंत्र जाप से उस दिन इट वाज अ वीकेंड, और सडनली इनके फोन पे इनके बॉस का फोन आता है, और ये उससे पहले फोन अटेंड करने गए, और वो बोलते हैं कि यू कैन वर्क फ्रॉम कैलिफोर्निया। और उन्होंने इनके जो ऑफिस था, उन्होंने इनको यहाँ पे 7 साइट्स का 7 साइट्स इनके अंडर कर दी उसी टाइम पे। वहीं पे सत्संग में बैठे बैठे ये सत्संग हुआ। तो और वो काफी बड़ा सत्संग है और भी, लेकिन वो इतना जैसे ब्लेसिंग गुरुजी ने साक्षात अपने बर्थडे वाले दिन हमें सियाटल में दी। सो और इतना मतलब शुक्राना है गुरुजी का, इतना शुक्राना है कि हम वहीं पे इतना प्यार जैसे हमें मिला गुरुजी की संगत से। गुरुजी का प्यार साक्षात बरस रहा था, फ्रेग्रेंस के ऐसे ऐसे लग रहा था कि फ्रेग्रेंस ही फ्रेग्रेंस है सब जगह पर। तो जो गुरुजी अपने होने का एहसास दिलाते हैं, अपना दर्शन कराते हैं, अपनी संगत से प्यार दिलवाते हैं, अपने भक्तों की लाज रखते हैं, बहुत लाज रखते हैं गुरुजी। और हमें ये जर्नी के अंदर हमें पता ही नहीं होता कि गुरुजी हमें मतलब आगे क्या आने वाला है, लेकिन गुरुजी को हमारा पहले का भी पता है, आगे आने वाली चीजें भी पता है। और वो बहुत पहले से ही काफी सारी चीजें जो 2014 में गुरुजी ने हमें वहां पे 3-4 दिन बुला के ब्लेसिंग्स दी, वो मुझे कई चीजें अब समझ में आती हैं। इतने साल बाद, 6-7 साल बाद मुझे लगता है कि गुरुजी बताते हैं कि वो तो उसी टाइम पे ब्लेस कर दिया था मैंने, जो चीजें अब आ रही है हमारी लाइफ के अंदर। तो हम लोग बहुत ही मूर्ख हैं, बहुत मूर्ख बुद्धि है, हमें खाली दीवार तक दिखता है, हमें इससे आगे नहीं दिखता, दीवार से आगे। तो एक सत्संग संगत जी मैं ये शेयर करूंगी कि ये वाला सत्संग काफी पहले का है ये सत्संग भी इस जर्नी के अंदर। और पहले क्या मेरे को स्टमक में बहुत इश्यूज रहते थे जब मैं गुरुजी के शरण में आई तो, और मेरे को गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन्स थे ऑलरेडी तो जब पहली बारी हम अराउंड आई थिंक 2011-2012 में बड़े मंदिर जब गए थे फर्स्ट टाइम पे, तो उस टाइम पे यहाँ पर कोई भी सत्संग नहीं होते थे, कोई संगत भी नहीं थी यहाँ पे, हमें पता भी नहीं था कि सत्संग क्या होते हैं, संगत क्या होती है, शब्द क्या होते हैं, कुछ भी नहीं मालूम था हम लोगों को। लंगर प्रसाद क्या होता है कुछ बिल्कुल जैसे कि ऐसे हमने लाइक अ ब्लैंक पर्सन वी स्टार्टेड दिस जर्नी, और गुरुजी ने खुद ही हमें हाथ पकड़ के सब सिखाया। तो बड़े मंदिर के अंदर हम गए और बस हम ओम नमः शिवाय से कनेक्ट हुए थे, क्योंकि शिव जी की शुरू से आराधना करी थी इस जन्म में। और तो जब मैं वापस आई तो डॉक्टर कहने लगा कि तुम्हें अपनी गॉल ब्लैडर रिमूव करवानी पड़ेगी क्योंकि इतनी इंडाइजेशन रहती है तुम्हें। और जब वहां पे गए बड़े मंदिर में, तो मेरी सिस्टर सैन फ्रांसिस्को में रहती है, उसने मुझे बताया कि ऐसे गुरुजी के सत्संग होते हैं। तो मैं तो एक ही सबसे पहली चीज गुरुजी से मांगी, गुरुजी आप एलए के अंदर भी सत्संग शुरू करवा दीजिए। बस इतना ही मन से निकला था बड़े मंदिर में। और आप विश्वास नहीं करेंगे, जब मैं वापस आई तो एक सीता आंटी है यहाँ पर, उनका मुझे कॉल आया और कहने लगी बेटे 2 और संगत मिल गई हैं, तो चलो हम सत्संग शुरू कर देते हैं। और इसी तरह से जब जिस वीकेंड में वापस आई, उसी वीकेंड पे हमें एक बड़े मंदिर से छोटा सा स्वरूप मिला था, वो स्वरूप रख के और एक सदा मासूम आंटी की सीडी मिली थी, बस वो हमने कर रखा और लाइट ऑफ डिविनिटी रखी और गुरुजी का पहला सत्संग हो गया। और वो सत्संग के अंदर भी जैसे कोई हमने जोत नहीं जलाई, कुछ नहीं, वो गुरुजी की जो स्वरूप रखा था उसके अंदर जोत आ गई। और वो हमें पता चला कि शिव जी की जोत होती है सबसे बड़ा, एंड गुरुजी बोल के गए थे कि ही इज डिवाइन लाइट। तो गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस दिखाई। उसके बाद यहाँ पर हर महीने एक सत्संग होने लगा। संगत बहुत ही कम थी, लेकिन जितने भी हम 7-8 लोग थे, हम सब गुरुजी के संगत में मिलते थे और बातें भी करते रहते थे। हमें पता नहीं था कि साइलेंस रहना चाहिए, इतना डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहिए। और लेकिन गुरुजी फिर भी हमें इतनी ब्लेसिंग देते थे शुरू के अंदर।
तो उसी टाइम पे डॉक्टर ने मुझे बोला कि तुम्हें गॉल ब्लैडर रिमूव करवाना पड़ेगा, और जो एक संगत है उन्हीं के थ्रू उनका भी बहुत शुक्राना है, उन्होंने सर्जन की फटाफट अपॉइंटमेंट मेरे को मिल गई, और सर्जन मेरी सर्जरी 2 जनवरी 2012 की स्केड्यूल हो गई। अब मेरे को इससे पहले भी सर्जरीज हो चुकी थी, तो मुझे बहुत डर लग रहा था, और मैं सारे टाइम गुरुजी को बोलती रहती थी कि गुरुजी मैं तो मर जाऊंगी, आप मेरे बच्चों का ध्यान रखना। मुझे पता नहीं था कि गुरुजी भगवान है और गुरुजी जीवन दान देते हैं सब संगत को और ब्लेस करते हैं, कुछ भी नहीं मालूम था। ना ये मालूम था कि उनका ड्रीम आता है, मतलब कुछ भी, जैसे क्योंकि उस टाइम पे इंटरनेट पे कुछ था नहीं गुरुजी के बारे में, और हमें कुछ नहीं मालूम था, और तो बस खाली मंत्र जाप करती रहती थी मैं, वो भी ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय बोलती थी। और ऐसे करते करते सर्जरी से एक दिन पहले मैं हमेशा जब भी जो भी प्री ऑप्स मेरे विजिट होते थे, तो मेरे को लगता था नंबर 7 आ जाए या गुरुजी की फ्रेग्रेंस आ जाए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ किसी भी विजिट में। तो मुझे लगता था मुझे तो गुरुजी की ब्लेसिंग नहीं मिली है किसी भी विजिट में, क्योंकि लाइट ऑफ डिविनिटी में पढ़ती थी कि गुरुजी ने ऐसे एक बार किसी का गॉल ब्लैडर सर्जरी थी और उन्होंने सर्जरी बिना किए ही सर्जरी कर दी थी गुरुजी ने। तो मुझे लगता था मेरी भी गुरुजी ऐसे ही कर देंगे, लेकिन कोई कोई कर्म हमें अपने प्रारब्ध के कारण वो भुगतने पड़ते हैं। तो मेरे सर्जरी से एक दिन पहले बस मेरे को यही लग रहा था कि बस गुरुजी आप मेरे बच्चों का ध्यान रखना। ऐसे करते करते मैं मंत्र जाप करते करते सो गई, और करीब 2-2:30 बजे पहली बारी गुरुजी में ड्रीम के अंदर आए, और वो ड्रीम भी बहुत ही बहुत अलग सा ड्रीम था, जैसे कि बिल्कुल अंधेरा था और बहुत ऊंची वॉल है, और मैं वॉल पे लाइक अ मंकी आई एम क्लाइंबिंग ऑन द वॉल, और वॉल के जब मैं उस तरफ जा कूदती हूँ वॉल से, तो वहां पे मैं देखती हूँ एक बहुत बड़ी व्हाइट कार खड़ी हुई है, और व्हाइट कार के बाहर एक सूटेड व्हाइट पूरे यूनिफॉर्म पहन के ड्राइवर खड़े हुए हैं। और मैं ड्राइवर के पास जाती हूँ और बोलती हूँ कि ड्राइवर भैया आप मुझे गुरुजी से मिलवा दोगे? तो ड्राइवर कहते हैं हाँ जी ये लो, और उन्होंने वो गाड़ी का ना पीछे वाला दरवाजा खोला, पीछे का दरवाजा खोला, और गुरुजी गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे, बिल्कुल साक्षात व्हाइट और रेड गुरुजी ने पहना हुआ था उस टाइम के अंदर। और मैंने गुरुजी को देखा और मेरी सोल ने मतलब गुरुजी के चरण स्पर्श किए साक्षात रूप में पहली बारी। और मैं गुरुजी से बातें करती हूँ, और गुरुजी ने के जो फर्स्ट वर्ड्स उन्होंने मेरे लिए बोले, तू चिंता बहुत कर दी है, चिंता ना क्या कर, दोज वर हिज फर्स्ट वर्ड्स। और उसके बाद संगत जी ड्रीम के अंदर ही मुझे एकदम आभास हुआ कि इतनी जैसे इट वाज लाइक अ 4D ड्रीम, इतनी फ्रेग्रेंस आई और इतना एयर, जैसे आई कुड फील द एयर इवन दो आई वाज स्लीपिंग, बट इट वाज अ डिफरेंट स्टेट। और फिर मुझे दिस वाज अ ड्रीम, लेकिन मुझे इतनी भी अकल नहीं थी उस टाइम पे कि जो गुरुजी के ड्रीम होते हैं वो रियल होते हैं। गुरुजी खुद आते हैं, गुरुजी बोल के गए हैं कि मेरा ड्रीम कोई नहीं ले सकता, जब मैं ड्रीम में आता हूँ तो मैं होता हूँ वहां पर। और मैं फिर भी ऐसे सोची जा रही थी कि मेरी सर्जरी है, गुरुजी ने मुझे ब्लेस नहीं किया। तो अगले दिन मेरे ब्रदर का इंडिया से कॉल आता है और टू विश मी लक फॉर द सर्जरी। तो मुझे बोलता है कि मैं ना कल बड़े मंदिर गया था और वहां पे तेरे लिए प्रे करके आया हूँ गुरुजी से कि आपको ही वो सब कुछ मानते हैं गुरुजी, उसकी सर्जरी आप ध्यान रखना, और वो चिंता बहुत करती है। तो मैंने कहा ओ माय गॉड, गुरुजी तो कल रात को ड्रीम में मुझे यही वर्ड्स बोल के गए हैं कि तू चिंता बहुत करती है, चिंता मत किया कर। तो अचिंत दान एक शब्द भी है, चिंता ना करो। तो अब मुझे समझ में आता है कि जब हम चिंता करते हैं इसका मतलब हम अपने गुरु पे विश्वास नहीं कर रहे। इसका मतलब यह है कि हम सोचते हैं कि वी आर द डूअर्स, लेकिन अगर हमको अपने गुरु पे पूरा विश्वास है तो हम चिंता नहीं करेंगे। खैर एनीवेज उस दिन फिर मैं हम हॉस्पिटल जाने लगे और मेरी सिस्टर भी आई हुई थी साथ में। तो हम तीनों, मैं, मोहित अंकल और वो माय सिस्टर, हम हॉस्पिटल की तरफ जब ड्राइव कर रहे थे, तो जैसे ही हॉस्पिटल के लिए मुड़ रहे हैं तो हमारे पास इंडिया से मेरे हस्बैंड के ब्रदर ने एक गुरुजी का स्वरूप भेजा जहाँ पर गुरुजी के तिलक में गुरुजी के दर्शन आए थे। तो मैंने उनको बोला चिंता नहीं कीजिए, गुरुजी मेरे साथ हैं। और जैसे ही ये बोला तो मेरी सिस्टर को गुरुजी की फ्रेग्रेंस आने लग गई गाड़ी के अंदर ही।
तो कहने लगे दीदी गुरुजी आ गए, मेरे को फ्रेग्रेंस आ रही है। और मैं मन में सोच रही हूँ कि सर्जरी तो मेरी हो रही है और फ्रेग्रेंस इसको आ रही है। गुरुजी आपने मुझे तो ब्लेस ही नहीं किया। मुझे अक्ल नहीं थी कि किसी के भी थ्रू अगर गुरुजी हमें मैसेज दे रहे हैं कि वो आ गए हैं तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट गुरुजी की बहुत कृपा है कि वो आ गए हैं हमारी रक्षा के लिए। यार एनीवेज हम अंदर गए, हॉस्पिटल में रजिस्ट्री करवाई, वो रजिस्ट्री नंबर लिया, वो भी 7 नहीं आया रजिस्ट्री नंबर। तो मैं बोला नंबर 7 तो आया नहीं, गुरुजी ने मुझे ब्लेस नहीं किया। गुरुजी ऑलरेडी इतनी सारी ब्लेसिंग्स भेज चुके थे, लेकिन मुझे पता नहीं ऐसे समझ नहीं आ रहा था उस टाइम पे। और संजय जी उसके बाद हम बैठे, लाइट ऑफ डिविनिटी हम साथ लेके गए थे हॉस्पिटल में, तो बैठ के सत्संग पढ़ रहे थे, कभी मंत्र जाप कर रहे थे। तो फिर उन्होंने रजिस्ट्रेशन रूम में अंदर जो बुलाते हैं यहाँ पर रजिस्ट्रेशन रूम में उन्होंने बुलाया। एंड जैसे ही उन्होंने मेरा नाम पूछा और डेट ऑफ बर्थ पूछी, संजय जी आप विश्वास नहीं करेंगे, यहाँ पर पूरा रजिस्ट्रेशन रूम पूरा गुरुजी की फ्रेग्रेंस से भर गया था। और कोई यहाँ पर कोई फ्लावर नहीं, कुछ नहीं था, तो वो खाली मुझे फ्रेग्रेंस आ रही थी उस टाइम पे। और इतनी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस थी गुरुजी की, और वो फ्रेग्रेंस मेरे साथ रही। उसके बाद जब उन्होंने मुझे एनेस्थीसिया दिया, जब तक मैं नॉकडाउन हुई, द फ्रेग्रेंस स्टेड विद मी एंड इट वेंट इनसाइड विद मी इन द सर्जरी रूम। और जो सर्जरी करीब 1.5-2 घंटे की होनी थी, वो सर्जरी 18 मिनट के अंदर ही गुरुजी की कृपा से हो गई। और नीडलेस टू से कि बहुत गुरुजी ने ब्लेसिंग्स दी, और उसके बाद उन्होंने बिल्कुल ठीक कर दिया मुझे। और वापिस आई तो गुरुजी अंदर जो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट थे वो एक गुरु संगत ही थे, तो उनके रूप में गुरुजी मेरे साथ ही थे। तो उनका बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी किस तरह से कभी कभी हमें किसी किसी कर्म के थ्रू गो थ्रू करना पड़ता है। हमने कर्म ऐसे कभी किए होते हैं पिछले जन्म में, इस जन्म में, लेकिन गुरुजी इतना आसान बना देते हैं, जैसे शूली का शूल कर देते हैं वो चीज को। अगर गुरुजी नहीं होते आज हमारी जिंदगी में तो हम जीवित नहीं होते। आज जो हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, आपके साथ सत्संग कर पा रहे हैं, गुरुजी का गुणगान कर पा रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की कृपा है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है ये। और उसके बाद जब मेरी रिकवरी हो रही थी तो मेरे को एक दिन राइट हैंड के अंदर बहुत दर्द होने लगा। तो इन्होंने रिसर्च किया, तो मतलब द पेन वाज एक्सक्रूशिएटिंग, मेरे को बिल्कुल सहन नहीं हो रहा था पेन। तो रिसर्च किया, इट वाज अ वीकेंड, संडे था। तो उन्होंने बताया कि कभी कभी गॉल ब्लैडर सर्जरी के बाद दे पुट सम गैसेस इन योर बॉडी टू सेपरेट द ऑर्गन्स, और वो गैसेस कई बारी तुम्हारा किसी पार्ट में अटक जाती हैं, तो द पेन इज रियली टफ टू हैंडल, और इट टेक्स 6-7 आवर्स टू गो थ्रू द पेन। संजय जी तो ये कहने लगे देयर इज नो अदर वे, यू जस्ट हैव टू बियर द पेन। मेरे पास एक छोटी सी गुरुजी की पिक्चर थी, और वो बस मैं बोला कोई बात नहीं, जो भी है गुरुजी काट रहे हैं, कुछ हमारा कर्म काट रहे हैं। गुरुजी कह के गए हैं कि मेरे साथ अपने कर्म कटवा लो, नहीं तो हम हमेशा इन्हीं कर्मों की बंधनों में बंधे रहेंगे। हम बाहर कैसे निकलेंगे इन कर्मों के साइकिल से। तो गुरुजी की कृपा है कि वो बहुत ही छोटे से रूप में हमारे छोटा सा पेन दे देते हैं, छोटा सा कुछ दे देते हैं, और उसके रूप में ये कर्म कट जाते हैं। और वो गुरुजी की पिक्चर मैंने ऐसे रखी अपने पास, और बस मैं मंत्र जाप करने लगी। और मंत्र जाप करते करते मुझे कहाँ पे नींद आ गई संगत जी, इतने पेन के अंदर भी मुझे पता नहीं चला। और जब मैं जागी तो मुझे वो पेन नहीं था। तो ये कितना शक्तिशाली है गुरुजी का मंत्र जाप। बड़ी से बड़ी हमें समस्या से ये मंत्र जाप बाहर निकाल देता है। ये गुरु का नाम है, हमारे गुरुजी का नाम इतना पावन है, इतना पवित्र है, इतना शक्तिशाली है। जब हम जय गुरु जी बोलते हैं, तो जब हम मन से जय गुरु जी बोलते हैं, तो बस उतना ही चाहिए हमें। उसके अलावा गुरु जी को हमसे कुछ भी नहीं चाहिए, और हम दे भी नहीं सकते हैं कुछ, हमारी कोई औकात ही नहीं है गुरु जी को कुछ देने की। क्या उनको हमारी जबान बहुत छोटी है, उनके गुणगान करने के लिए अनंत है वो। जैसे सागर, जब मैं यहाँ पर ओशन पे जाती हूँ तो मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि मेरे गुरु के गुण अनंत हैं, और हम उतने अवगुण के भरे हुए हैं। और ये गुरु जी का शुक्राना है कि उन्होंने हमें अपनी संगत में बैठने लायक समझा और हमें अलाउ कर दिया।
इस जन्म में कि गुरुजी की संगत कहलाने लायक उन्होंने बना दिया हमें। संगत जी एक सत्संग और शेयर करती हूँ। तो ये जो सत्संग है उससे मुझे यही समझ में आया कि गुरुजी हमारे लिए जब टाइम सही होता है ना, उस टाइम पे हमें वो ब्लेसिंग देते हैं। तो कई बार हमें पेशेंस बहुत चाहिए, ये रास्ते पे बहुत पेशेंस चाहिए। हम लोग को लगता है कि कई बार हमको लगता है इंस्टेंट चीजें मिल जाए जैसे, लेकिन बहुत ज्यादा एक तो डिवोशन और एक पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो भी गुरुजी देते हैं। हमारे अंदर नहीं है कुछ भी गुण, वो सब गुरुजी देते हैं हमें। और संगत जी, गुरुजी ना हमको शब्द के थ्रू बहुत ब्लेस करते हैं। तो जब मेरी ये जर्नी शुरू हुई थी तो हम लोग गुप्ताज हैं, तो मुझे बिल्कुल भी पंजाबी नहीं आती। मतलब कि जीरो, कुछ समझ में नहीं आता था शब्द। धीरे धीरे हमें तो पता भी नहीं था कि शब्द क्या होते हैं। अराउंड द वर्ल्ड संगत के थ्रू हमें शब्द मिलने शुरू हुए। सबसे पहले चंडीगढ़ संगत से संगत यहाँ पर आई सबसे पहले, इमिडिएटली आफ्टर माय सर्जरी। यहाँ पर जो चोपड़ा फैमिली है वो लोग आए यहाँ पर। और उस टाइम पे 13 और 14 तारीख को घर पे फिर हमने शुक्राना सत्संग रखा था। तो अंकल आंटी आए और उन्होंने हमें गुरुजी के ब्लेस शब्द दिए, और उन्होंने हमें बहुत सत्संग सुनाए। और उस टाइम पे उनका बेटा सुखराज जो है वो ही वाज लुकिंग फॉर लाइक टू अप्लाई फॉर कॉलेजेस हियर, तो वो यूएससी से ही आए थे। और उसके बाद काफी थोड़े सालों के बाद गुरुजी की कृपा से उसको यहीं पे एडमिशन मिल गया, और गुरुजी ने उसके थ्रू यहाँ पे सारी संगत को सेवा करना सिखाया। क्योंकि वो डुगरी में बचपन से ही 5 साल का था तब से गुरुजी के पास जाके सेवा करता था। वो मतलब जाता था गुरुजी से टॉफीज मांग मांग के खाता था। तो इस तरह से गुरुजी ने अपनी संगत के अंदर अपनी एनर्जी अपनी संगत के अंदर डाल दिया, अपना प्यार अपनी संगत के अंदर डाल दिया, और एक की जोत से वो दूसरी जोत जलाते जाते हैं। तो अगर हम में से कोई भी पहले मेरे मन के अंदर बहुत रहता था कि मैंने गुरुजी को साक्षात नहीं देखा। बहुत मन के अंदर ऐसी फीलिंग रहती थी कि गुरुजी मैंने आपको देखा नहीं साक्षात। तो जैसे अंकल बता रहे हैं कि हॉस्पिटल में गुरुजी एक पर्सन ऐसे आए गुरुजी की फॉर्म में। और जब ये हॉस्पिटल में उस टाइम पे थे, और मैं यहाँ से बड़े मंदिर का मंत्र जाप करके निकली थी, और मुझे मालूम नहीं था कि इनकी सर्जरी जल्दी हो रही है। तो उस दिन जब जा रही थी तो सामने ही मेरे पास रिटर्न आता है। मैं गुरुजी को प्रे करी थी, गुरुजी आप इनके साथ रहना, गुरुजी आप इनके साथ रहना, मैं इनके साथ नहीं हो सकती, आप रहना इनके साथ में। और देखिए गुरुजी ने कैसे वहां पर अपनी प्रेजेंस दिखाई हॉस्पिटल में। और आप विश्वास नहीं करेंगे, जब इनकी सर्जरी हो रही थी तो मैं वहां पे एक प्लेटफॉर्म पे मैंने लगा लिया, और मैं सत्संग सुन रही थी बैठ के, कभी पाठ कर रही थी हॉस्पिटल के अंदर ही। तो वहां पर ही उषा आंटी उस दिन हॉस्पिटल्स के ही सर्जरीज के ही सत्संग शेयर कर रही थी। तो किस तरह से गुरुजी ने हमें ये रास्ता दिखाया है कि वो हमें सत्संग के थ्रू कल्याण कर देते हैं। कहने वाले का भी कल्याण है, सुनने वाले का भी कल्याण है। तो ये कितना, जैसे कहते हैं ना कि वो कहते हैं ये तुम्हारी दवाई है, जो लंगर प्रसाद है, जो सत्संग शेयरिंग है, जो शब्द है, इतनी ये दवाई है, ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। शब्द में भी इतनी पावर है गुरुजी के, जैसे हम गुरुजी से जो बातें अपने मन के अंदर कर रहे होते हैं, वो मन में हम बात कर रहे होते हैं, और उसका जवाब गुरुजी शब्द के थ्रू दे देते हैं। जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म के अंदर भी एम्पायर स्टेट में बैठते थे, संगत के साथ होते थे, तो गुरुजी तो मोस्टली साइलेंस ही रहते थे। बहुत ही कम गुरुजी ने अपने मुंह से कुछ बोलते थे। सारे जवाब उस समय भी संगत को शब्द के थ्रू पे मिलते थे। आज भी संगत जी ऐसा ही होता है। मैं शब्द के ऊपर एक सत्संग शेयर करती हूँ। ये लास्ट ईयर का सत्संग है। यही कोविड के टाइम का सत्संग है ये भी। तो क्या हुआ कि मेरे को बहुत तबीयत ऐसे ढीली लग रही थी। तो मेरे को मोहित अंकल कहते हैं कि मैं तुम्हारा पता नहीं बीपी एक बार चेक करता हूँ। और जब इन्होंने मेरा बीपी चेक किया तो बीपी बहुत ज्यादा हाई आया। और कहने लगे कि इन्होंने इंटरनेट पे देखा, इससे पहले मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं थी बीपी की। और ये कहने लगे कि इंटरनेट इसके थ्रू तो मतलब तुम्हें अभी अभी मुझे मेरे साथ इमरजेंसी चलना चाहिए, बिकॉज इट इज डेंजरसली हाई।
तो मैं विश्वास नहीं कर रही थी, मैं जान रही थी, तो मैंने कहा नहीं अच्छा इधर वॉक इन है, वहां चलते हैं। जब हम वॉक इन में गए तो अगेन बिकॉज ऑफ कोविड टाइम उन्होंने इनको बाहरी बाहरी इनको बैठना पड़ा और मैं अकेले गई। जैसे कि गुरुजी साक्षात बता के गए हैं कि जब वक्त आता है तो हमारे साथ कोई नहीं होता, ना हमारे हस्बैंड, ना हमारे ब्रदर, ना सिस्टर, ना माँ, ना बाप, ना बच्चे, कोई नहीं, केवल हमारा गुरु, केवल हमारा गुरु हमारे साथ है हर समय, बचपन से लेके एंड तक वो ही हमारे साथ हैं। और वो प्रैक्टिकली दिखाया गुरुजी ने हमें। तो अंदर गई तो उन्होंने पहले तो कोविड के टाइम पे हॉस्पिटल्स में जाना ही इतना औखा है, मतलब इतना मुश्किल लगता था। और उसके बाद गुरुजी उसने एक मशीन से मेरा ब्लड प्रेशर चेक किया, वो मशीन वो कहती है लगता है ये मशीन खराब हो गई है। सेकंड मशीन लेकर आई तो कहती है नहीं, लेट मी गेट द मैनुअल मशीन। तो मैनुअल से उसने चेक किया तो उसने ईकेजी लिया, तो शी सेड आई एम सॉरी वी कैन नॉट रिलीज यू, यू विल हैव टू गो इन ईआर राइट नाउ, सो वी विल नॉट डिस्चार्ज यू। सो एनीवेज हम ये मुझे ईआर ले गए वो यहाँ पर ही पास में हॉस्पिटल में। तो अगेन दे डिड नॉट अलाउ हिम एंड ही वाज इन द पार्किंग लॉट। अब गुरुजी की लीला देखिए, जैसे ही मैं ईआर जा रही थी तो एक संगत जिनकी ओपन हार्ट सर्जरी 2-3 महीने पहले ही हुई थी यहाँ पर, उन्होंने इनको कॉल किया उनके फोन पे आउट ऑफ नोवेयर। और ये कहने लगे, इन्होंने उनको बोला कि ये ईआर जा रही है, मैं अभी आपको कॉल बैक करता हूँ। तो मैं अंदर जा रही गई और वहां पे पूरा डॉक्टर्स की टीम, 10-12 डॉक्टर्स की टीम वो मुझे घेर के, और उनको दे वर फियरिंग कि मुझे अभी हार्ट अटैक हो रहा है। मतलब इतने सारे जो टेस्ट रिजल्ट्स आ रहे थे वो सारे इतने खराब थे। और बाहर वो संगत को जैसे ही पता चला तो वो इनके पास आ गई, गुरुजी का प्रसाद लेकर आए वो लोग। और जैसे गुरुजी का प्रसाद आया, इनको बाहर पार्किंग लॉट के अंदर पान के पत्तों की बहुत खुशबू आने लगी। और संगत जी इन्होंने मुझे फोन किया क्योंकि अंदर तो आ नहीं सकते, तो ये बोलते हैं कि गुरुजी आ गए, मुझे पान के पत्तों की बहुत खुशबू आ रही है। जैसे कि आप में से कुछ लोग को पता होगा कि जब गुरुजी जलंधर मंदिर के अंदर ट्रीटमेंट करते थे तो गुरुजी कई संगत को, ये सत्संग में हमने सुना है कि वो पान के पत्ते रखते थे गुरुजी इफेक्टेड एरिया पे, और उन पत्तों से गुरुजी उससे ट्रीटमेंट करते थे, गुरुजी खुद वहां के ट्रीटमेंट रूम में। तो अंदर मेरे सब टेस्ट चल रहे थे, हम लोग मंत्र जाप करे जा रहे थे, और इनको गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस दिखाई उस समय। और उस दिन डॉक्टर्स ने मुझे बोला कि नहीं, आपको हार्ट अटैक नहीं हो रहा, सब टेस्ट ठीक आए हैं, सो यू कैन गो बैक होम। मैं बोला व्हाट अबाउट द बीपी मेडिसिन, तो कहते हैं कि नहीं, वी डोंट गिव द बीपी मेडिसिन इन द ईआर हियर। एनीवेज, और मेरी फैमिली हिस्ट्री में ऐसे है, उनको हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं। तो अगले दिन सुबह मैं ऐसे ही आके घर सो गई, और अगले दिन सुबह उन्हीं संगत का फोन आया, और मेरा बीपी उतना ही हाई था, पूरी रात मैं उतने ही हाई बीपी में रही, मुझे मालूम नहीं था कि क्या हो रहा है ये। और यहाँ पर मैं गुरुजी के दरबार में बैठी हुई थी, तो वो कहने लगी कि नहीं ये ठीक नहीं है, लेट मी कॉल द कार्डियोलॉजिस्ट। तो संगत जी देखिए, ये सारा कुछ गुरुजी करवाते हैं, क्योंकि हम कुछ नहीं कर रहे थे, लेकिन गुरुजी उन संगत के थ्रू हमें बता रहे थे कि ये ठीक नहीं है ये चीजें। और जब कार्डियोलॉजिस्ट भी वीकेंड पे यहाँ पर कोई ऐसे अवेलेबल नहीं होता, लेकिन उसने कार्डियोलॉजिस्ट ने मेरे हस्बैंड के फोन पे इमीडिएटली कॉल कर लिया, और वो बोलता है कि उसने कहा कि मैं कैन आई टॉक टू अलका। तो जब मैंने उनको सिम्टम्स बताए तो मुझे कहने लगे कि यू नो व्हाट, डू नॉट मूव, डू नॉट क्लाइंब द स्टेयर्स, डू नॉट चेंज क्लोथ्स, जिस तरह से तुम बैठे हो ना उसी तरह से बस तुम गाड़ी में बैठो और ईआर के अंदर आ जाओ। वो अब उन्होंने दूसरे ईआर के अंदर बुलाया। मैं सोची थी गुरुजी ये क्या हो रहा है, अभी कल ईआर होकर आई हूँ। खैर एनीवेज, गुरुजी को दरबार में थी, गुरुजी को माथा टेका, और वहाँ पे दूसरे ईआर सेंट जूड हॉस्पिटल में, उधर ईआर में चली गई। और अगेन ही वाज नॉट अलाउड, ही वाज सिटिंग आउटसाइड इन द पार्किंग लॉट, और वो मुझे व्हील चेयर पे बिठा के अंदर ले जाते हैं। तो जब रिसेप्शन पे पहुंचती हूँ संजय जी, तो मेरी नेक ऐसे राइट को घूमती है, और मैं वहां पर देखती हूँ एक बड़ा सारा साइन लगा हुआ है वहां पर, और वो जो साइन था उसमें था नो शेम, नो गेम, सेफ सरेंडर।
तो जब ये सेफ सरेंडर आया तो मैं बोला ये तो गुरुजी मुझे साक्षात, मैं अभी तक खुद अपना दिमाग लगा रही हूँ और अभी तक मैंने सरेंडर नहीं किया। उसी टाइम पे मन से बस सरेंडर किया गुरुजी को मन में कि गुरुजी जो भी आपने सोचा है वही ठीक है मेरे लिए। जिंदगी और मौत तो आपके हाथ में है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। और फिर वो मुझे अंदर ले गए एंड दे अगेन डिड ऑल द टेस्ट एंड एवरीथिंग। और वो मुझे बोलते हैं कि looks like you have a blockage in your heart and we will have to do your angio। तो मैं बोला ठीक है, अभी सरेंडर किया है, जो गुरुजी को ठीक है, जो गुरुजी को ठीक लगे वही ठीक है। बस संजय जी, डॉक्टर ने मुझे ये बोला, कार्डियोलॉजिस्ट ने, और मैंने अपने फोन पे थोड़े जो शब्द से वो शब्द लगा लिए थे। तो बस गुरुजी का नाम ले रही थी और मैं बोला जो गुरुजी को ठीक लगे। उन्होंने वीकेंड पे पता नहीं किस तरह से यहाँ पर एनजीओ के लिए अपनी टीम को बुलाया इमरजेंसी के अंदर। यहाँ इतना आसान नहीं है, और वो भी कोविड टाइम के अंदर। ये सारा कुछ गुरुजी की लीला चल रही थी। और जब वो मुझे नीचे एक रूम में लेके गए एनजीओ करने के लिए, तो शब्द चल रहे थे मेरे फोन पे धीरे से लो वॉल्यूम में। तो जो उनकी टीम में से एक मेंबर, ही वाज एन अमेरिकन, तो वो मुझे बोलता है कि व्हाट आर यू लिसनिंग टू। तो मैं कहा कि दिस इज द ब्लेस्ड म्यूजिक ऑफ माय गुरु, कैन यू प्लीज कीप इट ऑन व्हाइल माय प्रोसीजर इज गोइंग ऑन। तो ही सेज हु इज द सिंगर। मुझे मालूम नहीं था कि वो शब्द कौन से रागी ने गाया है। तो and this was the COVID time and nobody was touching anybody's things, तो मुझे बोलते हैं okay wait, give me your phone, and he takes my phone in his hand and थोड़ी देर में all I know is कि इतनी तेज लाउड म्यूजिक, लाउड स्पीकर पे ऐसे लग रहा था कि मैं सत्संग के अंदर हूँ। और वो शब्द उन्होंने पूरे जहाँ पे प्रोसीजर रूम था उसमें शब्द चलने लगे जोर जोर से, और मुझे लगा कि मैं सत्संग के अंदर बैठी हुई हूँ। और मैं सारा भूल गई कि ये क्या प्रोसीजर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और बस गुरुजी के चरणों में मेरा मन आ गया उस टाइम पे। संजय जी, विल यू बिलीव कि जो पहला शब्द आया, पहला शब्द उस टाइम पे आया, वो आया सो सदगुरु प्यारा मेरे नाल है। तो जैसे ही ये शब्द आया, मेरे मन के अंदर पूरा विश्वास आ गया कि गुरुजी मेरे साथ हैं। बस ये शब्द के थ्रू गुरुजी ने मुझे पूरा विश्वास दिला दिया। मतलब जैसे कि 100% फेथ उस टाइम आया मन के अंदर कि गुरुजी मेरे साथ हैं, यहाँ पर जो भी है गुरुजी मेरे साथ हैं। और इतनी देर में कार्डियोलॉजिस्ट वहां पर आता है और वो बोलता है कि वेयर इज दिस, कार्डियोलॉजिस्ट इंडियन था, वो बोलते हैं वेयर इज दिस इंडियन म्यूजिक कमिंग फ्रॉम। मैं बोला आई डोंट नो, योर टीम पुट अप दिस म्यूजिक। So he says, I have never heard, anything like that in this room here. I have never seen it. और वो वहां पे कितने प्रोसीजर करता होगा, लेकिन कभी उसने ऐसा नहीं देखा। शब्द चलने शुरू हो गए और पता नहीं उसने कौन से रैंडमली शब्द लगाए थे। पहला शब्द आया सो सदगुरु प्यारा मेरे नाल है। जो सेकंड शब्द आया वो आया बिन देखे प्रीतमा मैं रह ना सका। तो जो गुरुजी को मैं मिस कर रही थी, गुरुजी के दरबार को, ऐसे मेरा मन उनके मन में था, तो वो उसी अकॉर्डिंग शब्द चल रहे थे। और जब ये शब्द चल रहे थे संजय जी, तो मेरा प्रोसीजर चल रहा था साथ साथ में। और उसके बाद जो तीसरा शब्द आया वो था जिस्नु तेरी नदर ना लेखा पूछिए। तो संगत जी, मतलब कि इसका मतलब ये है कि हमारे तो किस्मत में लेखे में पता नहीं क्या है, लेकिन जब गुरु की नजर होती है तो वो, जब गुरु खुश हो जाते हैं, जब उनकी नजर होती है तो वो सारे लेखे को बदल देते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है, देयर इज नो डाउट। और जैसे ये शब्द कंप्लीट हुआ, कार्डियोलॉजिस्ट कम्स नियर मी और उसके हाथ पूरे ब्लड में थे और मुझे बोलता है कि यू आर वन लकी वुमेन बिकॉज यू हैव नो ब्लॉकेज। और आप सोचिए कि कितना गुरुजी का शुक्राना है संगत जी, वो स्टंट्स के लिए रेडी था और गुरुजी की कृपा से, पता नहीं मेरे लेखे में क्या था, लेकिन गुरु की नजर से उन्होंने उसको ठीक कर दिया। तो ये है हमारे गुरुजी, ये हमारे गुरुजी हैं। वो खाली दरबार में नहीं है, वो हमारे अंदर बैठे हैं। वो कहते हैं ना, तेरा साई तुझ में है, जाग सके तो जाग। हर जगह पे जहां पर भी हम गए हैं, गुरुजी हमारे साथ हैं।
चाहे हम ओशन पे हैं, चाहे हम माउंटेन्स में हैं, वर्ल्ड के हम किसी भी कोने में हैं, जब आप गुरुजी को आप याद करते हैं तो गुरुजी आपके साथ होते हैं संगत जी। और वो किसी भी रूप में आपके पास आ सकते हैं, किसी भी रूप में, चाहे वो एक बर्ड हो, चाहे वो शब्द हो, चाहे फ्रेग्रेंस हो, चाहे कोई साइन हो, मतलब अनंत है उनके तरीके, जिस रूप में वो आपको अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं, एक डॉक्टर की फॉर्म में, एक ह्यूमन फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में आके वो आपको ब्लेस कर सकते हैं। तो हम बहुत 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 बड़भागी हैं कि हमारे गुरुजी ने इस जन्म में हमें अपनी प्रेजेंस दिखाई है। तो गुरु की अगर हमें बस एक यही बात है कि अगर हमें गुरु की भक्ति करनी है ना, तो हमें अपना मन बनाना पड़ेगा। गुरु की भक्ति करना आसान नहीं है, वो सिर्फ गुरुजी ही हमसे करवा सकते हैं, अपनी भक्ति गुरुजी ही हमें बख्शते हैं। तो जब हमारे मन में गुरु के लिए प्यार होता है तो हमारे सारी चतुराइयां, सारी चालाकियां, हमारे को फरेब धोखा सब छोड़ना, कुछ आता ही नहीं है, बस खाली मन गुरु के प्यार में रंग जाता है। और जब गुरु जी से प्यार करते हैं तो सब, मतलब गुरु, सारी संगत से, सारे वर्ल्ड में, सबसे हमारे मन में केवल प्यार ही प्यार बस जाता है। तो संगत जी, ये फादर्स डे है कल, तो गुरु हमारे परम पिता परमेश्वर गुरु जी को बहुत बहुत हैप्पी फादर्स डे। और जितने भी फादर्स हैं संगत में, सबको बहुत बहुत हैप्पी फादर्स डे। मेरे फादर के भी बहुत सत्संग हैं। उन्होंने गुरुजी ने, जब वो गए तो गुरुजी ने साक्षात ये बता दिया था कि गुरुजी ही हमारे परम पिता परमेश्वर हैं। कितनी बारी भी मैं उनको याद करती थी तो हमेशा यही शब्द चलता था, तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधक, तू है मेरा भ्राता। सब गुरुजी हमारे प्राण आधार हैं। संगत जी, बहुत सत्संग है, आई थिंक हमारा टाइम हो गया है, तो बहुत बहुत शुक्राना जो लोग भी इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं। शुक्राना गुरुजी, मल्टीलिंगुअल ग्रुप से, उन सबका बहुत शुक्राना। गुरुजी सबको खूब ब्लेसिंग्स दें। और शुक्राना प्लेटफॉर्म जो काम कर रहा है मल्टीलिंगुअल वे में, इतनी सारी लैंग्वेजेस में लाइट ऑफ डिविनिटी आज के टाइम पे ट्रांसलेट हो रही है, इतनी सारी लैंग्वेजेस में अलग अलग अच्छी अच्छी चीजें शुक्राना गुरुजी कर रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना आप सबको, और बहुत मुबारक कि गुरुजी ने आपको अपनी सेवा में लगा रखा है। सो जय गुरुजी अंकल, आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। जय गुरु। जय गुरु। आई थिंक उषा आंटी भी कुछ कहना चाहती। जय गुरु जी आंटी। अच्छा, आंटी का ऑडियो बंद हो गया, ऑडियो बंद। जय गुरु जी अलका, मोहित, thank you. Jai Guruji, such beautiful satsang, very nice, so nice. I've heard you first time, and तुम तो लोगों का सुनवाती हो हमेशा जूम पर, आज तुमको मौका दिया गुरुजी ने सुनाने का। हाँ जी आंटी, मैं इतना गुरुजी का शुक्राना कि मैं सोची थी फादर्स डे आने वाला है, गुरुजी ने मौका दिया, तो बहुत ही सोचा नहीं था कि फादर्स डे के पास गुरुजी मौका दे रहे हैं। हाँ जी। Yes, I think that's wonderful, that's so nice, very good. Always गुरुजी की blessing रहे सब लोगों पर, इतना अच्छा सब लोग कर रहे हैं गुरुजी का सत्संग all over the place, सबको एंजल्स बना के गुरुजी काम करा रहे हैं। बिल्कुल आंटी, हाँ जी। Beautiful, thank you. जय गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरुजी अंकल, थैंक यू सो मच। जय गुरुजी, जय गुरुजी अलका आंटी, जय गुरुजी मोहित। आपका जो सत्संग है, आपके हर सत्संग में, हर वर्णन में एक अच्छा मैसेज मिला है गुरु परिवार को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुक्राना गुरुजी महाराज दा मल्टीलिंगुअल पेज की तरफ से। और अलका आंटी, मैं ये बताना चाहता था कि आप संगत जी को आप भी बताएं कि इस सोमवार से जो हम शिव पुराण पढ़ने जा रहे हैं, तो बताएं प्लीज। हाँ जी, जय गुरुजी संगत जी। जैसे कि आप सबको मालूम है कि एक बारी शिव पुराण हिंदी में और इंग्लिश में कंप्लीट, आई थिंक इंग्लिश में कंप्लीट होने वाली है और हिंदी में कंप्लीट हो गई है। और ये संडे इवनिंग जो यूएस में है और मंडे मॉर्निंग इंडिया में,
तो दोबारा से शिव पुराण गुरुजी की कृपा से शुरू करिए और हमारी प्यारी उषा आंटी शुरू करेंगी शिव पुराण। बहुत बहुत इतना अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि हम सब एक ही माला के मोती हैं और गुरुजी की संगत है, सब एक दूसरे के बहन भाई माता पिता सब गुरुजी ने सारे इसी परिवार के अंदर हमें इतना ब्लेसिंग्स दी हैं। तो आप सब लोग जरूर जुड़िए, शिव पुराण सुनिए, क्योंकि गुरुजी कह के गए हैं अपने अपने मुंह से उन्होंने बोला है और कितनी संगत को ब्लेस करके बोला है कि शिव पुराण पढ़ो, और वो पढ़ने से और सुनने से हमारे कितने कर्म कट जाते हैं। तो आप सब लोग जरूर जुड़िए और हर रोज एक अलग अलग मेंबर शिव पुराण पढ़ेगा ग्रुप पे। और आई थिंक लिंक्स भी आपको फिर अगर आपको बाद में सुनना है, किसी वजह से टाइम ना सूट करे, तो लिंक्स भी शेयर होंगे। तो आप लोग सब जरूर सुनिए। और इतने मैसेजेस हैं, क्योंकि ये भी गुरुजी ने बोला है कि एक दिन में शिव पुराण समझ नहीं आएगी। जैसे जैसे हम उसको पढ़ते हैं, हर बार हमें अलग अलग मैसेज मिलते हैं, हमें समझ में आता है हमारी थिंकिंग कितनी छोटी है और हमारे गुरु की महिमा कितनी ज्यादा है, कितनी बड़ी है। तो ये इतना आसान रास्ता गुरुजी ने बताया है हम सबको शिव पुराण का। तो आप सब लोग जरूर जुड़ के सुनिए, और अगर आप साथ साथ में पढ़ना भी चाहें तो पढ़ भी सकते हैं साथ साथ में। जय गुरु जी। जय गुरु जी। अलका आंटी, थैंक यू मोहित अंकल, थैंक यू उषा आंटी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय गुरु जी। जय गुरु जी साथ संगत जी। ओवर टू यू तनु आंटी। Thank you, Suresh uncle. Jai Guruji, Mohit uncle, Jai Guruji, Alka auntie. Thank you so much for sharing your beautiful satsang. I think it was so divine, extremely powerful messages that you gave all of us. I think इतना इमोशनल था अंकल, आपको जब मैं सुन रही थी तो वो आपके जो इमोशंस थे वो एक्चुअली मैं फील कर पा रही थी। एंड गुरुजी ने जो आप दोनों को जिस तरीके से ब्लेस किया है, जो आपने वर्णन किया, I think we are so fortunate that we have been able to hear both of you and your journey with Guruji Maharaj. Thank you so much for coming on this platform and sharing your beautiful journey with Guruji Maharaj. Jai Guruji Maharaj. Over to you, Snigdha aunty. जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा
शिव जी सदा जय गुरु जी की। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना। तेरी रहमतों का कैसे, तेरी रहमतों का कैसे करूं मैं बखाना। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना। तेरी रहमतों का कैसे करूं मैं बखाना। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना। पास बुलाने का शुक्राना, दर पे बिठाने का शुक्राना। तेरे दर का है शुक्राना, मेरे झुके सर का है शुक्राना। हंसना सिखाने का शुक्राना, राह दिखाने का शुक्राना। अपना बनाने का शुक्राना, जीना सिखाने का शुक्राना। हाथ पकड़ कर मंजिल पर, हाथ पकड़ कर मंजिल पर पहुंचाने का शुक्राना। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना। एहसास का शुक्राना, बात इस खास का शुक्राना। बिगड़ी बनाने का शुक्राना, काबिल बनाने का शुक्राना। मुझे अपनाने का शुक्राना, कृपा बरसाने का शुक्राना। गले से लगाने का शुक्राना, पार लगाने का शुक्राना।
चरण तिहारी जन्नत है, चरण तिहारी जन्नत है, उस जन्नत का शुक्राना, शुक्राना तेरा, शुक्राना, शुक्राना तेरा, शुक्राना। तेरी रहमतों का कैसे करूं मैं बखाना, शुक्राना तेरा, शुक्राना, शुक्राना तेरा, शुक्राना, शुक्राना तेरा, शुक्राना, शुक्राना तेरा, शुक्राना। Shukrana Guruji. Sangat ji, now we can take Maharaj's Agya. जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लाख लाख शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। Thank you so much, Alka Aunty, for such an amazing, blissful satsang. Thank you, multilingual. जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना की आज्ञा दीजिए गुरु जी। आज्ञा मालिक, आज्ञा संगत जी। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज, आज्ञा दीजिए गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आज्ञा गुरु जी।